अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, हमारा अभी मैट्रिसेस में एक क्वेश्चन रहता है कि क्रैमर रूल्स को सॉल्व करके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब मैट्रिसेस का जो हमारे पास क्रैमर रूल है उसको इस्तेमाल करके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू -4, 3x प्लस वाई इक्वल टू -5 और 2x प्लस जेड इक्वल टू -1। जिस तरह आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले जब भी हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ये मतलब मैट्रिक्स की मदद से हमने अगर सॉल्व करना हो तो सबसे पहले उस सिस्टम को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते होते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उसके कोएफिशिएंट्स को मैट्रिक्स ए की शक्ल में लिखते हैं। मतलब यहाँ पर देखें 3 वेरिएबल हैं x और z। पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट -2 और z का कोएफिशिएंट 0 है। फिर दूसरी में x का कोएफिशिएंट 3, y का 1 और z का 0 और तीसरी इक्वेशन में x का 2, y का 0 और z का 1। और फिर बी में तो हमारे पास जो राइट साइड के एलिमेंट्स होते हैं वही हम लिखते हैं, मतलब इक्वेशन के राइट साइड वाले एलिमेंट्स वो हम मैट्रिक्स बी में लिखते हैं और मैट्रिक्स एक्स में हम जितनी भी वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं वो सारे लिखते होते हैं। तो जिस तरह आपको मालूम है कि अगर हमने मतलब सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि डिटर्मिनेंट और एक मैट्रिक्स का नॉन जीरो है या नहीं, मतलब एक उस सिस्टम की सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको आप चाहें तो कॉलम 3 से एक्सपेंड कर दें या कॉलम 2 से, कॉलम रो 1 से अगर आप एक्सपेंड कर लें तो कैलकुलेशन के मुताबिक इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 आ रहा है, विच इज नॉन जीरो। मतलब मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट होगा। तो अब क्रैमर रूल के मुताबिक हम प्रोसीड करते हैं। क्रैमर रूल ये है कि हमने 3 मैट्रिक्स बनानी होंगी और 3 मैट्रिक्स का फिर हमने डिटर्मिनेंट लेना होगा। पहली मैट्रिक्स हम इस तरह से बनाएंगे कि हम ये जो मैट्रिक्स ए है इसका पहला कॉलम मैट्रिक्स बी से रिप्लेस कर देंगे। मतलब 1 2 3 जो है ये हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम को मैट्रिक्स बी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी मैट्रिक्स उसी तरह हम लिखेंगे, मतलब बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो इसी तरह होंगे। तो फिर ये मैट्रिक्स अब A1 हमारे पास बन गई। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद मतलब इसको एक्सपेंड कर दें आप रो 1 से या कॉलम 3 से, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये A1 का डिटर्मिनेंट -14 आएगा। फिर हम दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब मैट्रिक्स A2 बनाएंगे और A2 मैट्रिक्स में हम ये करेंगे कि दूसरे कॉलम को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी से रिप्लेस कर देंगे। पहला कॉलम और तीसरा कॉलम उसी तरह रखेंगे और दूसरे कॉलम को हम मैट्रिक्स बी से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। डिटर्मिनेंट लेंगे तो इस कैलकुलेशन से हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर तीसरी मैट्रिक्स हम A3 बनाएंगे। A3 में हम तीसरा कॉलम मैट्रिक्स बी से रिप्लेस कर देंगे और पहले और दूसरे कॉलम उसी तरह से हमारे पास रहेंगे। तो मैट्रिक्स A3 का फिर इस तरह डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 21। तो अब हमें x व y z की वैल्यूज मालूम करनी होगी। तो x y z की वैल्यू इस तरह से मालूम होगी कि पहली जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आपने बनाई उसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स A की डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब -14 को आपने 7 पर डिवाइड किया, -2 आ गया। फिर y की वैल्यू आप इस तरह मालूम करेंगे कि जो दूसरी मैट्रिक्स बनाई है A2 उसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स A की डिटर्मिनेंट पर डिवाइड करना होगा, जिसका आंसर 1 आएगा। और z की वैल्यू मालूम करने के लिए तीसरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट पर डिवाइड करना होगा, जिससे हमारे पास 3 आंसर आता है। मतलब इसका सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आ रहा है -2 1 3, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3 हमारे पास आ जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, मतलब अगर -2 1 3, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। तो अगर आप पहली इक्वेशन को देख लें तो y को 1 पुट कर लें और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है -2। तो ये एक्चुअली फिर बन जाएगा -2 विच इज इक्वल टू -4, मतलब -2 4। ये राइट जब आप x y की वैल्यू पुट कर देंगे तो -4 इक्वल टू -4 आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह अगर आप इसमें x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो -2 आई है ना, और y की वैल्यू 1, तो 3 इंटू -2 इट्स -6 प्लस 1 -5 और राइट हैंड साइड पर भी -5 है। इसी तरह आप z की वैल्यू हमारे पास क्या 2 आई है, सॉरी z की वैल्यू हमारे पास 3 आई है।
तो ये वैल्यू पुट करते हैं हम, 2 इंटू -2 -4, -4 + 3 इट्स -1, और राइट साइड पर भी हमारे पास -1 मौजूद है। मतलब हमने सॉल्यूशन क्या फाइंड किया, सही फाइंड किया है। ऑब्वियसली फिर हमारी कैलकुलेशन में गलती नहीं है एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस सिस्टम की सॉल्यूशन थी। बाकी तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी जिस तरह आप मैट्रिक्स के ऑपरेशन पर जानते हैं, बस खाली मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में एक बात ज़रूरी बात ज़हन में रख लीजिएगा कि मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीक़ाकार भी सिंपल है कि अगर आपने 2 मैट्रिक्स ऐड करनी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर लो, मतलब पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम की एलिमेंट्स से ऐड करो। एडिशन में भी करस्पॉन्डिंग मतलब आप लोग डिवाइड करो। और मल्टीप्लिकेशन की बात है, मल्टीप्लिकेशन का रूल जिस तरह आपको समझाया उस पर ख्याल करना होता है। और वैसे मैट्रिक्स एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस सेटिस्फाई नहीं करती होती, ठीक है। तो आज के लिए बस ये शॉर्ट सा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक से फिर हम स्टार्ट करेंगे। मतलब मैट्रिक्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें।